सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हाज़रीन किराम, कुरान मजीद के 26वें पारे सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 12 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने हासिल किया। आज के जुमअतुल मुबारक के बयान का मौजू है इस्लामी मुआशरे में बुराइयाँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, बहुत गुमानों से बचो। इन्न बअज़्ज़न्नी इस्मुन, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और ऐब न ढूंढो और एक दूसरे की गीबत न करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता, क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए। फकरिहतुमूहु, तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हाज़रीन किराम, इस आय करीमा में अल्लाह ताला ने बैक वक्त 2-3 बुराइयों की तरफ तवज्जो दिलाई और वो ईमान वालों के अंदर बताई। जो बेईमान होते हैं वो तो होते ही बेईमान है। गैर मुस्लिम, काफिर, मुशरिक, उनको तो अलग रख दें आप, इसलिए कि वो तो ईमान का दावा नहीं करते, वो कलमा तो नहीं पढ़ते, वो अपने आप को मुसलमान तो नहीं कहते। वो तो डिक्लेयर करते हैं, अपने आप ऐलान करते हैं कि हम गैर मुस्लिम हैं, हम गैर मुस्लिम हैं। कोई कहेगा हम ईसाई हैं, कोई कहेगा हम हिंदू हैं, कोई कहेगा हम यहूदी हैं, कोई कहेगा हम पारसी हैं, कोई कहेगा हम बुद्ध मत से ताल्लुक रखते हैं। गरज वो अपना अपना दीन बता देंगे, इस्लाम से अपना नाता नहीं जोड़ेंगे। आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, आपसे ये भी नहीं कहेंगे हम ईमान वाले, तो उनको तो आप बिल्कुल छोड़ दो। अल्लाह ताला उनसे मुखातिब नहीं है। अल्लाह ताला तो साफ जिनसे मुखातिब है वो कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आयत में आगाज ही यहां से हुआ है, ऐ ईमान वालों। पहले ही खबरदार कर दिया अल्लाह ने कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, गैर मुस्लिम से नहीं कर रहा, यहूदी, ईसाई, हिंदू, पारसी से नहीं कर रहा। मैं तो कलमा गो से कर रहा हूं बात। अल्लाह फरमा रहा है मैं तो उनसे मुखातिब हूं जो कलमे पर ईमान रखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दावा रखते हैं। रात दिन उनके जबान पर यह रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये कौन कहता है? ईमान वाला कहता है ना। कोई गैर मुस्लिम तो ये नहीं कहता, ये तो ईमान वाले कहते हैं रात दिन। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मुसलमान बच्चे, मुसलमान जवान, मुसलमान बूढ़े, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
ये उनकी जबान पर होता है, उनसे अल्लाह ताला खिताब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, बहुत गुमानों से बचो। गुमान से मुराद है ख्याल करना, किसी के बारे में सोचना, इसको गुमान कहो। किसी के बारे में सोचना, जरूरी नहीं कि कहना भी, कहना तो फिर बिल्कुल ही कहना हो जाएगा ना। ये तो ऐसा है जैसे उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसा सोचना। अब ये सोच कौन सी है? अच्छी वाली नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव सोच, उससे बचने का हुक्म दिया गया है। क्योंकि ज़न अरबी जबान का लफ्ज है और ज़न का माना है गुमान, और फिर ज़न की दो किस्में हैं, नेक गुमानी और बदगुमानी। तो जिस गुमान से बचने का हुक्म दिया गया है वो है बदगुमानी, और जिस गुमान को रखना अच्छा है वो है नेक गुमानी। मुसलमान के बारे में जब तक के तहकीक से, तस्दीक से, प्रूफ से साबित ना हो जाए, नेक गुमान रहे, यानी उस पर फतवा ना लगा दे बुराई का। क्यों? कि साबित नहीं हुआ अभी, तहकीक नहीं हुई, तस्दीक नहीं हुई। जैसे किसी को चोर समझ लेना, अब ये है गुमान और ये है बदगुमानी। अब किसी को चोर समझ लेना ये है बदगुमानी, और अभी उसकी तस्दीक तो हुई नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो कहते हैं इस पर इल्जाम है, इल्जाम। उसको कहा जाता है मुल्जिम, है ना। पुलिस पकड़े, अभी सिर्फ गिरफ्तार किया है तो क्या कहा जाता है? मुल्जिम, मुजरिम नहीं। मुजरिम तो तब बनेगा जब जुर्म साबित होगा, जब मुकदमा चलेगा, जब सबूत मिलेगा, जब गवाहियां मिलेंगी, जब माल बरामद हो जाएगा तो मुजरिम हो जाएगा। अभी नहीं, क्योंकि कभी किसी को पकड़ा जा सकता है किसी की शिकायत पर, पकड़ लिया, अब वो तो इल्जाम है। तो एक है बदगुमानी, अब किसी के बारे में यूं ही बदगुमानी कर लेना, ये चोर है, ये डाकू है, ये जानी है, ये बदगुमानी है। जब तक के साबित ना हो जाए या उसका पिछला रिकॉर्ड ऐसा ना हो, उस वक्त तक उस पे ये गुमान करना ये गुनाह हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी इन्न बअज़-ज़न्नी इस्मुन, फरमाया बाज गुनाह बेशक गुनाह है। तो वो गुनाह इसी तरह हो जाएंगे, और ये गुनाह उसको नहीं होगा जिसके बारे में आपने गुमान किया, उसके बारे में तो खुद आपने गुमान किया ही है, गुनाह उसको कैसे होगा? गुनाह तो उसको होगा जिसने ये गुमान किया। ये तो ऐसे ही ना जिसने इल्जाम लगाया, अगर इल्जाम झूठा था तो गुनाह तो इसको होगा, इल्जाम लगाने वाले को। उसका तो सिर्फ इतना ही होगा कि उसको बदनाम हो गया वो, या उसको तकलीफ उठाना पड़ गई, उसका वबाल भी तुम पर आ गया, उसका बोझ भी तुम पर आ जाएगा कि तुमने किसी को बगैर तहकीक के इल्जाम लगा दिया, तो तुम्हारे ऊपर गुनाह आया, तुम गुनाहगार हो। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों बहुत से गुमानों से बचो। यानी मुख्तलिफ किस्म के गुमान हो सकते हैं ना, कोई चोरी का गुमान, कोई डाके का गुमान, कोई जिना का गुमान, कोई किसी और चीज का गुमान, कुछ भी हो सकता है। तो फरमाया इससे बचो। कौन बचे? मुसलमान बचे। यानी वो ये ना समझ ले कि मैं तो अब कलमा को हूं ना, तो मैं तो किसी पे ये कर ही नहीं सकता। हो सकता है मुसलमान ही ये काम कर सकते हैं, और मुसलमान कर रहे हैं। आज के जुमा का मौजू भी है इस्लामी मुआशरे में बुराइयां।
तो ये बुराइयां तो हमारे इस्लामी मुआशरे में जा बजा नजर आती हैं। मोहल्ले मोहल्ले में, इलाके इलाके में, शहर शहर में, मुल्क मुल्क में, जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां यह बुराइयां भी होती हैं। कोई नहीं कह सकता कि बुराई होती ही नहीं है, भाई आपके सामने होती रहती है। अगर आपके सामने कोई बुराई नहीं हुई तो आपको मीडिया से पता चल जाता है, आपको अखबारात से पता चल जाता है, आपको टीवी से पता चल जाता है, आपको मोबाइल फोन से मालूम हो जाता है ना। आज का दौर जो है बहुत फास्ट दौर है। इधर कोई बात हुई इधर पता चल गई, इधर कोई काम हुआ उधर मालूम हो गया। अब वो गलत हुआ कि सही हुआ, लेकिन खबर तो फौरन पहुंच जाती है ना। एक जमाना था कि किसी जगह कोई काम हो जाए इधर पता ही नहीं चलता था। अब तो ऐसा है कि उधर कुछ हो जाए इधर आप सर्च करो मालूम हो जाएगा, हाँ ऐसा हुआ और वैसा हुआ। अब वो उसकी तहकीक अपनी जगह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खबरदार किया हर मुसलमान मर्द को, हर मुसलमान औरत को, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, कि यूं ही खामोखा गुमान करने से, जिसको बदगुमानी कहना है, बचाओ अपने आप को। धड़ल्ले से बदगुमानी मत करो, फ्री हैंड होकर, आजादी के साथ, जो मुंह में आया कह दिया, जो दिल में आया सोच लिया। क्योंकि एक तो गुमान यह है कि सिर्फ दिल में सोचा, एक है जबान से भी कह दिया, अब डबल गुनाह हो जाएगा। अगर वो गुमान गलत था जो तुमने सोचा, वो तो वैसे ही गुनाह हुआ, और तुमने कह भी दिया जबान से। जैसे कोई चोर नहीं था, तुमने सोचा ये चोर है, अब उसको कह भी दिया तू चोर है, और उसको खबर भी नहीं चोरी, तो अब क्या होगा? अब दोहरा गुनाह हो गया आप पर, आप गुनाहगार हुए, दोहरे, डबल। क्योंकि आपने किसी के बारे में सिर्फ सोचा ही नहीं, जबान भी हिला दी, अपनी जबान भी खोल दी आपने। रह क्या गया बाकी? तुमने उसको जलील करने में छोड़ा क्या? तुमने खाली सोचा ही होता ना तो चलो उसको पता नहीं चलता, वो शर्मिंदा ना होता, तुम्हारे तक रहती ना बात। देखो आप किसी के बारे में दिल में सोचते हो तो दूसरे को तो पता नहीं होता। आप अच्छा सोचो या बुरा सोचो उसको क्या पता है? आप पीठ पीछे किसी के लिए दुआ करो उसको क्या पता है? लेकिन जब आप सामने कुछ कर रहे हो, उसके सामने कुछ कह रहे हो, फेस टू फेस, तो आपने छोड़ा क्या? कौन सी कसर छोड़ी आपने? दिल में भी बदगुमानी कर ली और आपने जबान से भी कर ली। जो दिल में आया वो आपने कह भी दिया, अब तो आपने उसको मिट्टी में मिला ही दिया। अब अगर वो ऐसा नहीं है तो आपने तो अपने ऊपर गुनाह ले लिया। दामन में बजाय नेकी समेटने के अल्लाह फरमा रहा है कि तुमने गुमान कर लिया, गुनाह कर लिया तुमने। क्योंकि हर गुमान तुम्हारा सही नहीं हो सकता। और मोमिन सालेह अगर कोई बज़ाहिर नेक नजर आता है, उसके बारे में बुरा गुमान करना यह तो और ज्यादा खराब बात है। और इसी तरह उलमा ये फरमाते हैं कोई कलाम, कोई बात जिसका माना अच्छा भी निकलता है, अब खामोखा उस अच्छे माने को छोड़कर बुरा माना ले लेना, यह भी गुनाह है, मना है। क्योंकि एक ही कलाम का दूसरा माना भी निकलता है। तो आपने अच्छे माना को छोड़ दिया, पॉजिटिव मीनिंग को छोड़ दिया, नेगेटिव मीनिंग ले ली, तो आपने कौन सा कोई कमाल किया, कौन सा तीर मारा आपने? आपको तो हुक्म यह था कि आप तो कोई अच्छी बात रखते हैं उसके लिए दिल में, आपने तो फौरन फतवा लगा दिया। चुनाचे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वलीउल्लाह में से गुजरे। उन्होंने फरमाया कि गुमान दो तरह का है, गुमान की दो किस्में। एक वो कि दिल में आए और जबान से भी कह दे कोई, जैसा मैंने अभी कहा, ये बात दिल में भी सोच ले बदगुमानी,
और फिर जबान से भी कर दे। फरमाया ये अगर बदगुमानी है तो बुराई के साथ साथ गुनाह भी है। एक तो बदगुमानी की तुमने और फिर उसके अलावा वो गुनाह भी हो गया। गुनाह तुम्हारे नाम अमाल में आया है, उसके नहीं, सामने वाले के नहीं, बल्कि हो सकता तुम्हारी नेकी उसको मिल जाएगी कि उसने तो ऐसा किया नहीं था कोई गलत, तुमने उस पर थोपा तो गुनाह तुम्हारे नाम अमाल में आ गया और तुम्हारी नेकी उसके नाम अमाल में चली गई। और फरमाया सुफियान सूरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि दूसरा गुमान यह है कि दिल में आए और जबान से ना कहे। ये अगरचे गुनाह नहीं है मगर इससे भी दिल को खाली करना जरूर है। क्या अभी कोई ख्याल आया था, मजबूत नहीं हुआ, तो अगरचे हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे, छोड़ दे, गिरफ्त ना करे, क्योंकि मजबूत नहीं किया तुमने गुमान। लेकिन फरमाया इससे भी दिल को पाक रखो, यानी ऐसा मामूली ख्याल भी दिल में लाने की जरूरत नहीं है जब तक के बावसूख ज़राए से तुम्हें कुछ पता न चले या कोई पुराना उसका रिकॉर्ड ऐसा तुम्हारे सामने ना हो, तो तुम कोई ऐसा खराब गुमान, बदगुमानी किसी के बारे में मत करना, ना मर्द के बारे में ना औरत के बारे में। अब हमारे मुआशरे में जो बुराइयां उसमें से ये तो बहुत है, बदगुमानी बहुत है। कोई घर बैठा हुआ है, उसको खबर भी नहीं और तुम उसके बारे में सोच रहे हो, ओ फलाने ने ये करवा दिया, फलाने ने ऐसा करवा दिया है, फलाना हमारे पीछे ये लगा हुआ है, फला हमारे पीछे ये करवा रहा है, अब फलां को तो खबर ही नहीं। तो ये क्या कर रहे हो? ये तुम अपने लिए गुनाह खरीद रहे हो। फलां का क्या बिगड़ रहा है? वो अपने घर में बैठा हुआ है और तुम यहां बैठे बैठे इधर से उधर अपने दिल के गुमानों में लगे हुए। दिल के अंदर तुम्हारे ख्यालात आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिल को अपने तुम गंदा कर रहे हो, मुकद्दर कर रहे हो दिल को। तो दिल को पाक रखने की कोशिश रखो, पाक साफ करो दिल को। मेरे खानदान में सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, सूफी साहब अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह, आज से 85 साल पहले इसी शहर में। एक कलाम में फरमाते, उसका एक शेर है, दिल में आता है ना गुमान, दिल की किस्में उन्होंने बयान की। उसमें फरमाया कि एक मुकद्दर, एक बिल्कुल पाको साफ, यानी एक दिल ऐसा है कि गंदा, मुकद्दर, डंडी वाला काफ, छोटा काफ, मुकद्दर, कदूरत वाला। एक मुकद्दर, एक बिल्कुल पाको साफ। एक दिल तो ऐसा है कि बड़ा गंदा, आलूदा, हाँ, गलीस। दिल क्या है? गटर है, नाला है, गंदा। और एक बिल्कुल पाको साफ। एक मुकद्दर, एक बिल्कुल पाको साफ। एक तवा और एक आईना है दिल। और हमारे ये दो दिल हैं। एक है तवा, तो तवा कैसा होता है? स्याह, रोटियां पकाई जाती है ना वो तवा, तो वो कौन से रंग का होता है? कोई सफेद रंग का होता है क्या? तो काला होता है, सियाह होता है, आग से जल जल कर सियाह बन जाता है। एक तवा और एक आईना है दिल। और आखिरी शेर में फरमाया, दिल कई किस्मों के हैं साई गनी रहमतुल्लाह अलैह, पर तू अपना देख ले कैसा है दिल। अरे के सीने में अलग अलग दिल धड़क रहा है। एक मगरूर शख्स है, उसके सीने में जो दिल धड़क रहा है वो गुरूर वाला होगा। एक दुनियादार शख्स है, निरा दुनियादार, जो है तो मुसलमान घराने में पैदा हुआ मगर कभी अल्लाह की तरफ नहीं आ रहा, रंग रलियों में लगा रहता है,
उसके सीने में भी तो दिल है, मगर वो कौन सा दिल है? वो दुनिया वाला दिल है, दुनिया का दिल। और एक दिल ऐसा है कि जिसमें अल्लाह है, जिसमें रसूल है, जिसमें अल्लाह की याद है, जिसमें रसूल की याद है, जिसमें बंदगी है, जिसमें इबादत है। तो दिल में फर्क आ गया ना। ऐसा दिल रसूलुल्लाह का दिल, सहाबा किराम का दिल, अहले बैत पाक का दिल, औलिया अल्लाह का दिल, ये ऐसा दिल है। इसीलिए इसी कलाम में एक शेर ये भी है, एक में खौफ, एक में खौफे खुदा। एक दिल तो ऐसा है जिसमें दुनिया का खौफ भरा हुआ है, उससे डरता है, उससे डरता है, उससे डरता है। नहीं डरता तो अल्लाह से नहीं डरता। उसका भी खौफ है, उसका भी खौफ है। अंधेरे से भी खौफ आ रहा है, उजाले से भी खौफ आ रहा है, उससे भी खौफ आ रहा है, सबसे खौफ आ रहा है। नहीं आ रहा तो किससे नहीं आ रहा? अल्लाह से नहीं आ रहा। एक में खौफ, एक में खौफे खुदा, एक कंकर, एक दुर्दाना है दिल। एक दिल तो ऐसा जिसकी मिसाल कंकर है, पत्थर है, कुछ भी नहीं। और एक दुर्दाना, जौहर, मोती। तो गुफ्तगू तो बहुत लंबी हो जाएगी, आए इस बात पर कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, ऐ ईमान वालो बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह हैं। यानी कि तुम्हें शऊर नहीं है, तुम रात दिन बदगुमानी करते रहते हो, इसकी बदगुमानी, उसकी बदगुमानी, अपने की बदगुमानी, पराये की बदगुमानी, पड़ोसी की बदगुमानी, है ना। जिसके लिए आता है दिल में बदगुमान हो जाते हो। अब तुम्हें नहीं पता, तुम्हें शऊर नहीं है कि बदगुमानी किस किस्म की बदगुमानी है। अगर बड़े पाए की बदगुमानी है जिसके बारे में कुरान में, हदीस में हुक्म नाफिज हो गए हैं, शरई हुदूद लग जाती हैं, तो तुम ऐसा गुमान करके तो बहुत बड़े गुनाहगार बनते हो। क्या फायदा फिर? चुनाचे आगे फरमाया वला तजस्ससू, और ऐब ना तलाश करो। यानी किसी के अंदर अल्लाह ताला ने अगर कोई ऐब पैदाइशी रख दिया हो, कोई पैदाइशी माजूर हो, तो तुम्हें उसके ऐब को तलाश करके उसको आम करने की जरूरत नहीं, ना मजाक उड़ाने की जरूरत, ना ऐब को कुरेदने की जरूरत। तजस्सुस, क्यूरोसिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं थी तजस्सुस करने की, तुम खामोखा तजस्सुस में लग गए हो। उलमा ने इसकी मिसाल दी कि किसी का घर बराबर बराबर में है, दीवार से दीवार मिली हुई है, और अगर एक पड़ोसी दीवार पर चढ़ जाए तो दूसरा पड़ोसी नजर आ जाए उसको, तो ये तजस्सुस हुआ कि तुम दीवार पर चढ़ के देखो कि अगला बंदा क्या कर रहा है। तुम्हें क्या, वो अपनी हद में है, अपने घर के अंदर है, वो किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तुम उसका ऐब तलाश कर, उसकी कोई ऐसी चीज जो वो किसी को जाहिर न करना चाहता हो, तुम खामोखा उसको टटोलो। तो इस टटोलने से अल्लाह ताला ने ईमान वाले को रोका है। गैर मुस्लिमों को नहीं बात हो रही है यहां पर। मैंने शुरू में कह दिया, छोड़ो हिंदू को, छोड़ो पारसी को, छोड़ो ईसाई को, छोड़ो यहूदी को। अल्लाह तो यहां मुसलमानों से खिताब फरमा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो माशरती बुराइयां हैं इनको बाहर निकालो, इनसे बचो, तब अपने आप को कामिल इंसान मुसलमान बनाओ। तो फरमाया वला तजस्ससू, ऐब मत ढूंढो। यानी कि अल्लाह ने अगर किसी पर पर्दा डाला हुआ है तो तुम उसका पर्दा चाक मत करो, जिसकी जरूरत नहीं है चाक करने की। अगर पर्दा फाश करने की जरूरत नहीं है तो तुम उसका पर्दा फाश मत करो। हदीस पाक में
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो किसी का पर्दा फाश करने की फिक्र में लगेगा, अल्लाह उसका पर्दा भी फाड़ देगा, उसका पर्दा भी फाश कर देगा। कोई किसी के पीछे लगेगा ना अगर पर्दा फाश करने के, तो हुजूर फरमा रहे कि अल्लाह कहीं से उसका पर्दा भी चाक कर देगा। ये हदीस पाक में फरमाया। वला यख्तब बअदुकुम बअदा, और दूसरी बुराई क्या है इस्लामी माशरे में? फरमाया गीबत, बैक बाइटिंग, पीठ के पीछे बुराई करना, उसको कहते हैं गीबत। सामने नहीं, पीठ के पीछे। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो बुराई उसके अंदर है तो आप क्या फरमाते? यानी कि पीठ के पीछे हम बुराई किसी की कर लें और वाकई वो बुराई हो तो फरमाया यही तो पीठ पीछे गीबत है, इसी को तो गीबत नाम फरमाया। इसी से तो रोका अल्लाह ने कि वो बुराई अगरचे उसमें है मगर तुम पीठ के पीछे कर रहे हो, मत करो। क्यों? कि वो तुम्हारे सामने नहीं है कि तुम्हारी बुराई का जवाब दे। भाई अगर तुम किसी के बारे में गलत बात बोल रहे हो और तुम्हें कोई तहकीक नहीं, तुम तो धड़ल्ले के साथ किसी के सामने खड़े होकर कह रहे हो फलां तो भाई ऐसा है। अब फलां के बारे में वो फलां को तो पता ही नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो। अगर तुम उसके सामने बात करते तो वो तुमसे कोई वजाहत करता, कोई तुम्हारी बात को झुटलाता, रद्द करता कि नहीं नहीं गलत है, क्या सबूत है तुम्हारे पास। लेकिन तुमने तो उसकी गैर मौजूदगी में हरकत की ना, इसको गीबत कहा गया है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में बैक बाइटिंग, गीबत करना। तो गीबत से बचने का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि गीबतें करने से बचो। चुनाचे आगे क्या फरमाया? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखी मैतन फकरहतुम। बहुत बड़ी बात अल्लाह ने फरमा दी। ओहो, घिनौनी बात फरमाई अल्लाह ने, घिन आए जिससे। क्या फरमाया? क्या तुम में कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान में। अयुहिब्बु अहदुकुम, तुम में से कोई पसंद करता है अन याकुल लहम अखी, कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा? मैतन, मरा हुआ भाई। भाई जिंदा भाई का कोई गोश्त नहीं खाना चाहता, मरे हुए भाई का कैसे खाए? अल्लाह फरमाता है मिसाल में कि ऐसा है गीबत करना जैसे तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। फकरहतुम, अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें इससे कराहत आएगी, तुम कराहत करोगे ना, घिन आएगी तुम्हें। तो घिन आएगी तो इतना बड़ा ये काम है कि जिससे ऐसी घिन आए, ऐसा अमल हो जाए कि मरे हुए भाई का गोश्त। फरमाया हाँ ये ऐसा ही है कि जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। अब गीबत तो रात दिन होती है, फोन पर गीबत, एक साथ बैठे हुए तो गीबतें, दूसरों की बुराइयां, अपने ऊपर नजर नहीं जा रही। और ये नहीं देख रहे कि भाई हमारे अंदर भी तो कुछ बुराइयां होंगी, क्या पता उससे ज्यादा ही हो। अगर गिनने पे आ जाए तो पता चलेगा उसमें एक है तो हमारे अंदर 10 होंगी, मगर हम उसकी एक बुराई को उसके पीठ के पीछे कर रहे हैं, जबकि वो अपनी बुराई का बेचारा जवाब देने के काबिल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने नहीं है, तुम्हारे के पीठ के पीछे। अब देखें आप, हदीस पाक में है कि पीठ पीछे की दुआ, दुआ बद्दुआ नहीं, बुराई नहीं, दुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीठ पीछे की दुआ बहुत बेहतरीन दुआ है। अब दोनों में फर्क है ना, एक है दुआ पीठ पीछे हो रही है, एक है बुराई पीठ पीछे हो रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पीठ पीछे बुराई के बारे में फरमाया ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाओ, और पीठ पीछे दुआ को फरमाया बेहतरीन दुआ है, क्योंकि इसके अंदर मोहब्बत है, वो तुम्हारे सामने नहीं है कि कोई कहे भाई देखो दिखावा कर रहा है ना, हमारा मुंह देख कर कह रहा है अल्लाह तुमको खुश रखे। नहीं, वो तो घर में पड़ा सो रहा होगा, यहाँ पर कह रहा है या अल्लाह तू उसे खुश रख, अल्लाह तू उसके लिए बेहतरी फरमा दे। ये दुआ है पीठ पीछे की। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ये दुआ बेहतरीन दुआ है कि जितना हो जाए पीठ पीछे दुआएं करो, ताकि अल्लाह के पास तुम्हारा रिकॉर्ड जाए कि ये इतना मुखलिस बंदा है दूसरे भाई के लिए कि पीठ पीछे दुआ कर रहा है।
और पीठ पीछे बुराई के लिए फरमाया कि ये ऐसा है कि मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो, तो फरमाया कि इससे बचो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया डरो अल्लाह से। ये बातें जो अल्लाह ने बयान फरमाई यहां पर, बहुत गुमान बदगुमानी से बचना, तजस्सुस से बचना, गीबत से बचना, फरमाया डरो अल्लाह से कि कहीं तुम अल्लाह की गिरफ्त में आ जाओ। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है। कि अगर ऐसा हो भी गया है ना तो फिर अल्लाह से तौबा करो, माफियां तलब करो, नाक रगड़ो, तौबा तिल्ला करो, ये अल्लाह में माफ करना हमसे ये हो गया, हमें बख्श दे। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने आज सूरतुल हुजरात की इस आय करीमा की रोशनी में गुफ्तगू की, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि।